बेगू मेवाड़ का एक प्रसिद्ध ठिकाना है। यह मेघावत चूंडावतों का ठिकाना है, जो मेवाड़ के प्रमुख 16 उमरावों में से एक थे। यहाँ के चूंडावत सरदारों की रावत सवाई की उपाधि है। बेगू का ठिकाना गोविंद दास चूंडावत को मिला था, जो राव चूंडा जी का ही वंशज था। राव चूंडा के बाद क्रमशः कांधल, रत्न सिंह, साई दास और खेंगार जी हुए। खेंगार जी के एक पुत्र गोविंद दास थे, जिनको बेगू की जागीर मिली थी। महाराणा प्रताप के समय जावत के पास अकबर की सेना का प्रमुख मिर्जा शाहरुख से युद्ध करते हुए गोविंद दास मारे गए थे। गोविंद दास का उत्तराधिकारी मेघ सिंह हुआ, जो बेगू का स्वामी हुआ। मेघ सिंह को मेवाड़ के इतिहास में काली मेघ कहा जाता है। बेगू के मेघ सिंह की गिनती उस समय के महान योद्धाओं में की जाती थी। जब मेवाड़ की सेना ने ऊंटाले के किले पर आक्रमण किया था, तब मेघ सिंह चूंडावत ने महावत खान की फौज पर आक्रमण कर शाही फौज का सारा सामान लूट लिया था और मुगल सेना का विनाश किया था। इसके बाद जब शहजादे खुर्रम ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब मेघ सिंह ने मेवाड़ की ओर से युद्ध करके अपनी वीरता दिखाई थी। बादशाह जहांगीर ने महाराणा अमर सिंह का बल तोड़ने के लिए उसके चाचा सगर को चित्तौड़ का राणा बना दिया और बादशाही अधिकार में गया हुआ मेवाड़ का बहुत सा प्रदेश उसे दे दिया। तब सगर ने मेवाड़ के सरदारों को अपनी तरफ मिलाना शुरू किया और जो मिल गए उन्हें जागीरें दी गई। शक्तावत नारायण दास को उसने बेगू और रतनगढ़ के परगने दिए। जहांगीर की जब महाराणा अमर सिंह से सुलह हो गई, तब समस्त मेवाड़ राज्य पर महाराणा अमर सिंह का अधिकार हो गया और सगर को मेवाड़ छोड़ना पड़ा। उस समय मेघ सिंह को महाराणा की ओर से नारायण दास को बेगू से निकालने के लिए भेजा गया। उसने नारायण दास से बेगू छीन लिया। फिर बेगू की जागीर बल्लू चौहान को दे दी गई, जिससे मेघ सिंह महाराणा से नाराज हो गया और अपने परिवार सहित जहांगीर के पास चला गया। जहांगीर ने बड़े मान सम्मान के साथ अपने पास रखा और उसे मनसब देकर मेघ सिंह को अपना मनसबदार बनाया। मेघ सिंह की इच्छा के अनुसार उसे मालपुरे का परगना दिया गया। साथ ही जहांगीर ने मेघ सिंह की बहादुरी और वीरता से प्रसन्न होकर मेघ सिंह को काली मेघ नाम दिया था। उसके पुत्र नरसिंह को भी जहांगीर की तरफ से मनसब और मालपुरे में जागीर दी गई। जहांगीर ने मेघ सिंह को शाही सेना के साथ कांगड़ा जाने के लिए आदेश दिया, परंतु मेघ सिंह ने मना कर दिया। तब मेघ सिंह की जागीर जब्त कर ली गई। तब यह बात जब मेवाड़ के राणा को पता लगी, तब उन्होंने अपने कुंवर कर्ण सिंह को भेजकर मेघ सिंह को मेवाड़ वापस आने का अनुरोध किया। तब मेघ सिंह वापस मेवाड़ लौट आए और महाराणा ने उनकी इच्छा अनुसार उन्हें बेगू की जागीर सौंप दी। मेघ सिंह ने अपनी जीवित दशा में ही अपने सबसे छोटे पुत्र राज सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जिससे मेघ सिंह के बाद राज सिंह बेगू के रावत हुए। मेघ सिंह का देहांत होने पर उसके ज्येष्ठ पुत्र नरसिंह दास और राज सिंह के बीच ठिकाने के अधिकार को लेकर झगड़ा हुआ। महाराणा जगत सिंह ने राज सिंह को तो बेगू का स्वामी माना और नरसिंह दास को गोठलाई की जागीर देकर शांत किया, जिसको बाद में अठाना की जागीर मिली। राज सिंह के बाद उसका पुत्र महासिंह बेगू का स्वामी बना। महासिंह के समय मेवाड़ पर औरंगजेब ने आक्रमण किया था। तब महाराणा राज सिंह के साथ रहकर महासिंह ने मेवाड़ की ओर से युद्ध किया था। महासिंह के बाद मोहकम सिंह, कुशाल सिंह, अल्लू सिंह, अनूप सिंह और हरि सिंह बेगू के रावत हुए। बेगू रावत हरि सिंह ने बूंदी के राव राजा बुद्ध सिंह को अपने ठिकाने में आश्रय प्रदान किया था। हरि सिंह के बाद देवी सिंह बेगू के रावत हुए। रणबाज खान के साथ हुई महाराणा संग्राम सिंह की लड़ाइयों में देवी सिंह महाराणा की सेना की ओर से लड़ा था। देवी सिंह के बाद मेघ सिंह द्वितीय बेगू का सरदार हुआ, जो बड़ा वीर और साहसी था। मेघ सिंह द्वितीय की वीरता और साहस के कारण प्रशंसा स्वरूप मेवाड़ महाराणा ने रावत सवाई की उपाधि बख्शी। इसके बाद जब माधवराव सिंधिया एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ में आया तथा वह भीलवाड़े से होता हुआ बेगू की तरफ चला आया और बेगू को घेर लिया। बहुत दिनों तक माधवराव सिंधिया और बेगू रावत मेघ सिंह के बीच युद्ध हुआ, परंतु कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला। इस युद्ध से बेगू को बड़ा नुकसान हुआ था, जिस कारण मेघ सिंह के पुत्र प्रताप सिंह मराठों से मिल गया और बहुत से गांव देकर सिंधिया से सुलह कर ली।
महाराणा भीम सिंह के समय उसने तथा उसके पुत्रों ने सिंगोली, भीछोर आदि स्थानों से मराठों को निकाल दिया, परंतु कुछ समय बाद उन्होंने बेगू के कई गांव फिर दबा लिए। रावत सवाई मेघ सिंह द्वितीय के बाद प्रताप सिंह और महासिंह द्वितीय बेगू के रावत हुए। इनके समय बेगू के कई गांवों पर सिंधिया का अधिकार हो गया था, जिसके लिए तकरार चलती थी। उसकी तहकीकात करने के लिए स्वयं कर्नल टॉड बेगू गया। तहकीकात के बाद टॉड ने 32 गांव बेगू रावत को दिलाए और 28,000 रुपये सिंधिया को दिलवाकर मामला शांत करा दिया। इससे बेगू की बिगड़ी हुई हालत फिर सुधरने लगी। इसके कुछ समय बाद महाराणा की स्वीकृति से महासिंह ने ठिकाने का अधिकार छोड़ दिया और उसके पुत्र किशोर सिंह को बेगू की जागीर सौंपी गई, जिससे किशोर सिंह बेगू का स्वामी हुआ। महाराणा जवान सिंह के समय किशोर सिंह ने होलकर के सिंगोली और नदबई परगणे लूट लिए। इस पर अंग्रेजी सरकार और होलकर बड़े नाराज हो गए, परंतु किशोर सिंह बेगू पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाए। किशोर सिंह के बाद माधो सिंह, मेघ सिंह तृतीय, अनूप सिंह, हरि सिंह बेगू ठिकाने के स्वामी हुए। अभी वर्तमान समय में बेगू के स्वामी रावत सवाई महासिंह हैं, जो यहाँ के 25वें रावत साहब हैं।